हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट में। मेरा नाम है पंकज विज और आज से मैं आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, इन सभी एग्जामों में आने वाली मैथ्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको जो अभी हाल ही में एनटीपीसी और रेलवे एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म आए थे उसका पूरा सिलेबस कवर करूंगा और आपको मतलब बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। तो आज ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम सबसे पहली क्लास है हमारी एवरेज मतलब औसत, इसको हिंदी में औसत कहते हैं। अब इसका आपका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, औसत इज इक्वल टू सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, जितनी आपको संख्या गिवन होगी वो हमें यहाँ को लेंगे। अब इस फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल के तहत सीखते हैं। जैसे आपके पास कोई 5 संख्या है, जैसे 5, 10, 15, 20 और 25। ये आपके पास 5 संख्या है। अब हमें इस चीज का एवरेज मतलब औसत फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा है उससे करेंगे, फिर मैं आपको एक बेसिक सी ट्रिक बताऊंगा, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले के आधार पर जो आपको नंबर गिवन है उसको हम यहाँ को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है। अब जितनी संख्या कितनी संख्या थी, 5 संख्या है, तो उसको नीचे लिख देंगे। अब आप इन सभी का सम करते हैं तो उसका सम आता है आपका 75। ठीक है। अब आप 5 से डिवाइड दे देंगे तो आपका एवरेज कितना निकल जाएगा, 50। ठीक है। इस बेसिक से फॉर्मूले को आप इस टाइप से कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक आपकी बेसिक सी ट्रिक होती है। यदि आपको जितनी संख्या है आपको ट्रिक के हिसाब से करते हैं, ट्रिक से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो जैसे आपको ये 5 संख्याएं दी गई है, जैसे 5, 10, 15, 20 और 25, ये आपको 5 संख्याएं दी गई है। तो इसमें से जो आपके बीच की तो संख्या होगी वही आपकी एवरेज करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे बीच की संख्या आपकी 15 है, इसीलिए इसका एवरेज भी कितना होगा, 15। बेसिक फॉर्मूले में ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 20 सेकंड मिलते हैं लगेंगे, मगर इस जो ट्रिक है उसमें चलिए दोस्तों, इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने कितनी संख्या ली थी, 5 संख्या ली थी। यदि आपको 6 संख्या दी हो तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं एवरेज, इसका पहले हम बेसिक फॉर्मूले से करते हैं, फिर उसके बाद में आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूले के आधार पर हमने क्या किया, इन सभी संख्या जो आपको दी थी उसका सम कर दिया था हमने। आपको नंबर दिया रहता है, तो अब इन सब संख्या को सम करेंगे तो आपका आएगा 42 अपॉन 6। 6 से 42 को काट देंगे तो आपका कितना आएगा, आपका एवरेज 7। ये आपका आंसर कराएगा। ये आपका बेसिक फॉर्मूले के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। अब अगर इसे हम ट्रिक से करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है n+1/2, मतलब जितनी आपको संख्या दी गई है 6 + 1/2 यानी 7/2, मतलब थर्ड एंड फोर्थ। मतलब जो थर्ड और फोर्थ नंबर के मिडिल जो बीच में नंबर आएगा वही आपका एवरेज करेगा। जैसे 6 और 8 के बीच में नंबर क्या आता है आपका, 7, तो यही 7 आपका एवरेज करेगा। ये आपकी बेसिक सी ट्रिक है। चलिए दोस्तों, अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको कोई प्रथम 50 नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का औसत बताना है। अब आपकी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर होते क्या क्या, आपका 1, 2, 3,
4 डेल्टा स्टार्टिंग का आपका लास्ट में 50, ये आपके नेचुरल नंबर है, इसका आपको एवरेज निकालना है। अब हम इसको बेसिक फॉर्मूले से करते हैं, तो 1 से प्लस करते करते 50 तक तो हमें बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एक आपकी फॉर्मूला होता है, प्रथम एंड प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ तो n आपका कितना आएगा 50, क्योंकि हमने संख्या कितनी दी आपको 50, तो आपको n के स्थान पर हम कितना लेंगे 50 प्लस 1/2। ठीक है, तो आपका कितना देगा 51/50 इंटू 51/2। ये तो अभी आपका हमारा कितना है प्रथम n संख्याओं का योग। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको ये संख्या निकली है उसको लिखेंगे, और जितनी आपकी संख्या गिवन थी आपको संख्या गिवन थी उससे आपको डिवाइड हो गया। तो ये 50 आपका नीचे था, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे। तो 50 से आपका 50 कट गया और 2 से आपका 51 काटा, तो आपका एवरेज आया 25.5। ये आपका आंसर कहलाएगा। अगर हम इस फॉर्मूले से करते हैं तो 25.5 इसका आंसर है। अब ये तो आपकी बेसिक ट्रिक हुई। अब इसको हम एक ट्रिक के आधार पर करते हैं, ट्रिक से करते हैं। तो आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, बस आपने एक फॉर्मूला याद रखना है n प्लस 1/2, यानी जितनी आपको डिजिट दी गई है 50, उसको n के बदले आपको लिख देंगे 50 प्लस 1/2। तो आपका सीधे सीधे ट्रिक से आ जाएगा आपका 25.5। ये जो आपका है वो ट्रिक से आप इससे निकाल सकते हो, और बेसिक फॉर्मूले के आधार पे हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रथम प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर का योग निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। इसमें n के बदले हम 50 रखेंगे, तो यहाँ को आपका निकल जाएगा 50 इंटू 51/2। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर। जो आपका अभी सम आया है उसको यहाँ को ऊपर लिख दिया है, और जितने आपको नंबर गिवन थे उसको आपको नीचे लिख दिया है। तो ये 50 यहाँ को नीचे है, ये आपको ऊपर चल जाएगा, तो 52 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 से 50 काटा आपका, तो 2 से 52 काटा, तो आपका आंसर आया 25.5। ये आपका बेसिक से हुआ। अगर हम ट्रिक से गए तो आपका यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1/2। ये आपकी ट्रिक होती है, आपने n का मान आपको 50 किया, और यहाँ से सीधे आपका आंसर आ जाएगा 25.5। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब एक और सवाल हम करते हैं। इस बार हमने कितनी संख्या ली है, फर्स्ट 179 नेचुरल नंबर का हमने एवरेज निकाला। इसको हम ट्रिक से करते हैं, बेसिक फॉर्मूले से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ट्रिक से जल्दी आंसर निकलेगा। तो अभी मैंने इस समय उसको आपको बताया था n प्लस 1/2। तो आपका नंबर कितने देगा, n कितना है आपका 179 हो गया आपको n, तो n रख देंगे हम 179 प्लस 1/2, तो आपका आ जाएगा 180/2। तो आपका एवरेज कितना आ गया 9। यही आपका एवरेज है। इसको हम ट्रिक से किया तो मात्र हमारा 4 से 5 सेकंड में आपका आंसर मिल चुका है। तो आप इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो जैसे अब आपको अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 20 सम मतलब इवन संख्याओं का आपको एवरेज निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका n प्लस 1। ये आपका ट्रिक होता है। अगर आपको 20 संख्या बोली है तो आपको क्या करना है, 20 प्लस 1, यानी आपकी 21 आपका इसका एवरेज करना है।
बस यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको हम एक बेसिक फॉर्मूले के द्वारा भी आपको समझा देता हूं मैं आपको। ये तो आपकी ट्रिक होगी। अब इसको मैं आपको बेसिक फॉर्मूले के आधार पर समझाता हूं। जैसे एन आपको यहाँ पे कितना दिया है, 20 आपका एन। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एन प्लस 1 अपॉन, ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला होता है। तो इसको क्या करना है, आपका 20 प्लस 1 बट्टे 20। तो 20 से 20 काट देंगे, फिर भी आपका आंसर कितना आएगा, 21। चाहे आप इस फॉर्मूले से करें चाहे इस फॉर्मूले से करें, आपका आंसर 21 ही आएगा। और वैसे ये आपका बेसिक फॉर्मूला होगा किसी भी सम प्रथम 20 संख्याओं का औसत निकालने के लिए। ये आपका बेसिक इवन नंबर का फॉर्मूला होता है। और वैसे एवरेज निकालने के बस ट्रिक के हिसाब से करें तो n + 1 अपॉन से हो जाएगा आपका आंसर। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम उसी इवन नंबर का एक और सवाल करके देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया था पिछले सवाल में। तो इस बार हमने क्या करना है, प्रथम 100 इवन नंबर का एवरेज निकालना है। तो इसके लिए मैंने पिछले सवाल में क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला ट्रिक आपको बताई थी, n + 1, यानी n यहाँ पे कितना है आपका 100 दिया गया है, तो n आपका कितना है 100। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 में 1 प्लस कर देंगे, तो यही आपका एवरेज करें। तो ये आपका मतलब फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का एवरेज कितना है आपका 101। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आपने अगला क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन देख लिया होगा, तो हम अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, जो फर्स्ट 50 विषम मतलब और संख्याओं का आपको एवरेज निकालना है। तो इसके लिए पहले हम एक बार बेसिक फॉर्मूले के आधार पर करेंगे, फिर आपका मैं एक ट्रिक से बताऊंगा। तो पहले बेसिक फॉर्मूले से करते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट 50 विषम संख्या का योग, इसका आपका फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है आपका n², मतलब हम 50 का स्क्वायर कर सकते हैं। 50 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना निकलेगा, आपका 50 का स्क्वायर हो जाता है आपका 2500। तो आपका 50 विषम संख्या का योग कितना निकला, आपका 2500। अब इसका हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी आपको संख्या दी गई होती है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो 50 से 2500 काटेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 50। तो ये आपका बेसिक ट्रिक से हुआ, और इस प्रथम विषम संख्याओं का औसत कितना निकला आपका 50। अब हम एक ट्रिक से क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो ट्रिक से इस बार हम ऐसे करेंगे, जो आपका फॉर्मूला होता है, जो प्रथम 50 का और संख्या का जितनी आपको डिजिट दी होगी 50, वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब आपको फर्स्ट ऑड नंबर 50 ऑड नंबर का कहेगा, जितना आपको एन यहाँ को आंसर क्वेश्चन में दिया गया है, सीधे सीधे हम वहां ऑप्शन में टिक मार देंगे। इसका मतलब 50 ऑड संख्या का औसत कितना होगा, आपका 85 होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चे, अब आप लोगों ने पिछले वाले सवाल की तरह इसको अब एक बार अच्छे से समझते हैं। जैसे आपको फर्स्ट 90 विषम संख्या का औसत निकालना है, तो हमने पिछले सवाल में ट्रिक क्या बताई थी, जितनी आपको यहाँ को संख्या दी गई है उसी को ही हम आंसर टिक लगा देंगे, मतलब वही आपका आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम 90 विषम संख्या का औसत ही कितना होगा, आपका 90। तो आप इसका एक और बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन में करते हैं। अब उससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है। जैसे अभी तक उस क्वेश्चन में क्या था, अब क्या है, 60 तक सभी विषम संख्याओं मतलब ऑड नंबर का औसत करना।
तो इसमें हम क्या करेंगे, मतलब बेसिक से पहले करते हैं 1 3 5, लास्ट विषम संख्या क्या होगी वो अभी हमें पता नहीं, मतलब 7 से पहले कितने आएगी आपके, तो लास्ट विषम संख्या कितनी होगी आपकी 60 से पहले 59 होगी विषम संख्या। तो इसको क्या करते हैं, पहले इस पे n निकालेंगे, उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे। तो इसके लिए हम n कैसे निकाल सकते हैं, आपने एपी का एक रूल पढ़ा होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो इसमें a क्या कहलाएगा आपका, जो सबसे पहला नंबर होता है वही a कहलाएगा। d इसका आपको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जो दूसरे नंबर में से पहले नंबर को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसमें an क्या कहलाएगा, an आपका जो होगा लास्ट वाला 59 और n इसमें हमने फाइंड किया। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू। ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना जाएगा 51 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1, और जो कि आपका 2 ये है वो उधर जाके कैसे कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो आपका कितना आंसर आएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 58 अपॉन 2 इक्वल टू 29, n इक्वल टू 29 प्लस 1 इक्वल टू 30। मतलब आपके 1 से लेकर 60 तक कितने और नंबर हुए 30। अब इसका आपको एवरेज निकालना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको मैंने अभी बेसिक से ट्रिक बताई थी, उसका क्या था, जितने आपको नंबर दिए, जितना आपका n निकलेगा वही आपका एवरेज होगा। तो s, तो मतलब इसका एवरेज कितना होगा 50, इसका एवरेज कितना आपका 30, इसका ही एवरेज करेगा। तो आपको मैं एक और बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपको मेरे साथ बताया तो सबसे पहले हमने क्या किया, 60 तक आपको विषम संख्या का एवरेज निकालना था। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 से लेकर 60 तक की विषम संख्या लिख दी। पहले विषम संख्या क्या क्या होती है, 1 3 5 10 करके 59। तो इसको हमने पहले कैसे निकाला, इसको आप जो आपको क्लास 10th में एपी की एक्सरसाइज है उसमें आपका एक फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो इसमें हमें a क्या कहलाता है, जो आपको फर्स्ट नंबर दिया रहता है वो आपका a कहलाता है, एंड d इसमें क्या कहलाएगा, सेकंड में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करके आपका d निकल जाता है, और जो आपका लास्ट नंबर होता है वो आपका a है, और इसमें हमने n फाइंड किया। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, तो a के a तो 59, a के स्थान पे 1 और n माइनस 1 को ऐसे छोड़ा, और d के स्थान पे 2 हो गया। तो आपका 1 यहाँ प्लस में है, उधर जाके माइनस में पहुंच गया, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो उधर जाके डिवाइड। तो इन दोनों को वहां सॉल्व किया है मैंने, देखिए 59 में से 1 माइनस किया 58 आया, 58 को 2 से डिवाइड किया तो आपका 29, और ये n यहाँ पर माइनस में था 1, उधर जाके कहाँ हो जाएगा आपका प्लस में। अभी मैंने सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताई थी, जितनी आपको विषम संख्या मिलेगी उतना ही आपका इसका एवरेज मिलेगा। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा आपका n इज, तो एवरेज इज इक्वल टू 30, तो इसका औसत भी कितना हो जाएगा आपका 30। चलिए बच्चे, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, अब हमने 65 तक सभी सब मतलब इवन संख्याओं का एवरेज लेना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था और वाले नंबर में, ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। जैसे आपको इसमें हम क्या करेंगे, पहले इवन नंबर कौन कौन से होंगे उसे लिख लेंगे, पहले 2 4 6, लास्ट जो इवन नंबर होगा आपका क्या कहलाएगा 60। ठीक है, अब इसका हमने पहले कौन सा फॉर्मूला जो हमने पिछला लगाया, an वाला फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू। ठीक है, अब इसमें आपका a क्या कहलाएगा, जो आप मैंने पहले बताया था, जो आपको फर्स्ट नंबर पे दिया होता है वो आपका a कहलाता है, और d कैसे निकालेंगे हम, जो दूसरे में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, कितना रहेगा आपका 2, और आपका
ए एन क्या कहलाएगा, जो आपका लास्ट नंबर गिवन। और इसमें हमने क्या फाइंड करना है, एन। तो इसके लिए हम सबसे पहले वही फॉर्मूले पे पहले पुट करते हैं। देखिए अब ए एन को 64 लिख देंगे, ए के स्थान पर कितना 2 प्लस एन माइनस 1 और डी के स्थान पर आपका 2। तो ठीक जैसे पिछले इसको उधर जाके माइनस ये प्लस क्या, उधर जाके माइनस हो गया, और ये जो 2 एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस। ठीक है, ये आपका नंबर हुआ। अब 64 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 62। तो 62 अपॉन 2 इक्वल टू 31 आएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू आपका 31 आ गया। तो n इक्वल टू क्या आएगा, 31 प्लस 1 इक्वल टू। ये तो अभी आपका क्या है, सभी सम संख्याओं का योग आया है। तो कितना है आपका योग, नंबर कितना आ गया, 32। अब तो उसका एवरेज किस प्रकार से, मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि सम संख्याओं का एवरेज कैसे निकालेंगे। तो जो आपको n दिया रहता है यानी 32, इसमें एक नंबर जोड़ देंगे, वही आपको क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। तो 31 में 32 में 1 प्लस करेंगे तो आपका 33 है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, एवरेज। तो इसको मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। हमने क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था वहां, प्रेजेंट तक सभी इवन नंबर का एवरेज निकालना था। तो हमने पहले सबसे पहले क्या लिखा, सभी इवन नंबरों को लिख दिया 65 से पहले। तो लास्ट नंबर आपका क्या आया, 62। तो इसको हमने एपी के फॉर्मूले से किया है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू। तो यहाँ पर ए क्या कहलाता है, जो हमारा फर्स्ट नंबर गिवन होता है वो ए कहलाता है। डी कैसे निकलता है आपका, जो सेकंड नंबर में से पहले नंबर को माइनस करके आपका डी निकलता है, और जो आपका लास्ट में होता है वो एन कहलाता है। तो ठीक है, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी, ए को 64 हो गया, ए के स्थान पर 2 हो गया, एन माइनस 1 को हमने वैसे छोड़ा और डी के स्थान पर 2 हो गया। ये 2 हमारा प्लस का था, उधर जाके हमारा क्या हुआ, माइनस का हुआ, और ये मल्टीप्लाई कर रहा तो उधर जाके इक्वल टू एन माइनस 1। तो 64 में से 2 माइनस किया तो आपका कितना है, 62 आया। 62 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आपका एन माइनस 1 इक्वल टू 31। तो अब ये माइनस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 1 हो जाएगा। तो 31 में हमने प्लस का 1 किया तो 32 हो गया। तो ये जो हमारा एन निकला था, ये हमारा मतलब 65 तक जो सम संख्या है वो कितनी हमारी 32। तो मैंने उससे पहले की वीडियो पहले सवाल में बताया था कि आपको सम संख्या का एवरेज किस प्रकार से निकालते हैं। जितना आपको नंबर गिवन होता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो आपका एवरेज फाइंड होता है। जैसे तो इसका एवरेज कितना होगा आपका 30। चलिए दोस्तों, आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए प्रिपेयर किए हैं। तो आप ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जो इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिख सकते हैं। और जो आपको इस वीडियो में जो बात आपको समझ में नहीं आई है तो उसको कमेंट बॉक्स में वो चीज़ लिखना, जिससे मैं आपके जो अगली वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको वो चीज़ पूरा क्लियर कर सकूँ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब के बाद आप बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिल जाए। आप सभी का धन्यवाद।